हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर माह के 15 से 25 दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, इससे पहले दिसंबर माह का 1 से 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर का वीडियो आ चुका है। जिन जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक उसे नहीं देखा, अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं ऑप्शन ए लियो वराडकर। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में लियो वराडकर को चुना गया है। इन्हें 17 दिसंबर 2022 को यह प्रधानमंत्री के रूप में आयरलैंड के चुने गए हैं। दोस्तों, यह लियो वराडकर यह भारतीय मूल के हैं। अब तक यूरोप में दोस्तों 3 भारतवंशी पीएम बने। पहले दोस्तों ये लियो वराडकर जो कि आयरलैंड के हाल फिलहाल में बने हैं, एवं ऋषि सुनक तीसरे। ऋषि सुनक को आप जानते हैं दोस्तों, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हाल ही में। एवं एंटोनियो कोस्टा दोस्तों पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। इसी प्रकार 3 प्रधानमंत्री अभी तक यूरोप में भारतवंशी बने। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों लियो वराडकर को 17 दिसंबर 2022 को चुना गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब दोस्तों अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता। फीफा वर्ल्ड विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो यह मैच दोस्तों लुसैल कतर में हुआ था। एवं कतर की राजधानी दोस्तों दोहा। लुसैल कतर में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और कतर की राजधानी क्या है दोस्तों, दोहा। दोस्तों, अब तक सबसे ज़्यादा बार फीफा जीतने वाली टीम कौन सी है। तो दोस्तों, अब तक सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम या देश दोस्तों हम कह सकते हैं, हम कहेंगे ब्राज़ील। दोस्तों, ब्राज़ील अब तक सबसे ज़्यादा बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता है। कितने बार दोस्तों, तो 5 बार। 5 बार ब्राज़ील ने फीफा विश्व कप का खिताब जीता। इस बार दोस्तों अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया। आइए दोस्तों, फीफा के बारे में अन्य हम महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें। तो फीफा के बारे में दोस्तों, इस बार का जो हुआ है दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 जो कि लुसैल कतर में हुआ, इसका शुभंकर दोस्तों क्या था। इसका शुभंकर दोस्तों लाइव था। लाइव क्या था दोस्तों, शुभंकर क्या था दोस्तों, लाइव इसका शुभंकर था। और जो फुटबॉल था, फुटबॉल का नाम दोस्तों अल रहला था। अल रहला ये फुटबॉल का नाम था दोस्तों। फुटबॉल का नाम क्या था, अल रहला। लेकिन दोस्तों आप यहाँ ध्यान देंगे, ये जो सभी जो मैच हुए फीफा विश्व कप में, ये सब अल रहला फुटबॉल जो कि मल्टीनेशनल जर्मन कंपनी एडिडास ने बनाया था। लेकिन आप ध्यान देंगे, जो फाइनल मैच हुआ अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, वह जो फुटबॉल था, ये फुटबॉल दोस्तों ये अल रहला से नहीं हुआ। यह जो दोस्तों जो मैच हुआ था, यह मैच दोस्तों हुआ था, उस फुटबॉल का नाम था दोस्तों अल हिम नामक फुटबॉल से हुआ था।
ठीक है दोस्तों, अल हिम नामक फुटबॉल से हुआ था। अन्य जो दोस्तों हम जो अल रहला की बात करें, अल रहला, अल रहला दोस्तों इसका अर्थ होता है अरबी भाषा में, अरबी भाषा में यात्रा, यात्रा। अल रहला का अर्थ दोस्तों होता है अरबी भाषा में यात्रा। ठीक है दोस्तों, हमने जान लिया कि यह फीफा विश्व कप जो 2022 हुआ है इसका सही विजेता ये जो था ये अर्जेंटीना, इसने फ्रांस को हराया। और इस फीफा विश्व कप का जो शुभंकर था वो लाइव था। फुटबॉल का नाम अल रहला जो कि मल्टीनेशनल एडिडास कंपनी ने बनाया। और जो फाइनल मैच हुआ अर्जेंटीना एवं फ्रांस के बीच, उस फुटबॉल का नाम था अल हिम। उस फुटबॉल का क्या नाम था दोस्तों? अल हिम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार फीफा के अन्य महत्वपूर्ण बातें दोस्तों एक ये भी हम जाने कि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा बार जीता है। ब्राज़ील 5 बार अब तक की फीफा विश्व कप जीता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो गया फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 जीता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो दोस्तों फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया। तमिलनाडु के सीएम दोस्तों हैं स्टालिन, स्टालिन सीएम है एमके स्टालिन, एमके स्टालिन। और दोस्तों यह जो तमिलनाडु में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया, इस कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों विकलांग बुजुर्ग बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीज को लाभ प्रदान किया जाएगा एवं इन लोगों को स्वयंसेवकों के द्वारा किताबें दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में हुआ शुरू किया गया? यह दोस्तों तमिलनाडु में शुरू किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो अगला प्रश्न दोस्तों आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी, इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सैम करन। सैम करन जो हैं ये इस बार आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले, या हम कह सकते हैं आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर बन गए हैं। दोस्तों इन्हें 18.5 करोड़ में, 18.5 करोड़ में दोस्तों इन्हें पंजाब किंग्स 11 ने इन्हें दोस्तों 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। पहले ये दोस्तों चेन्नई के लिए खेला करते थे। सैम करन दोस्तों कोची में चल रहे आईपीएल मिनी ऑक्शन में 24 साल के करन को पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए देकर खरीदा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सैम करन। 18.5 करोड़ में ये बिके। किसने खरीदा दोस्तों? पंजाब किंग्स 11 ने। ठीक है, पहले ये दोस्तों पहले ये चेन्नई के खिलाड़ी थे पहले। ठीक है, सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए सैम करन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 5वां प्रश्न दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 दिसंबर, बी 17 दिसंबर, सी 16 दिसंबर या डी 15 दिसंबर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों साथ साथ हम ये भी जान लें और भारतीय प्रवासी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। यह दोनों ध्यान देंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर और भारतीय प्रवासी दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 दिसंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 6 दोस्तों, छठा प्रश्न हमारा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर।
गोवा मुक्ति दिवस दोस्तों 19 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों सन 1961 में गोवा से पुर्तगाली औपनिवेश ताकतों को हराने के लिए और दोस्तों गोवा को आज़ाद कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेशन विजय के द्वारा चलाया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसकी सफलता की याद में दोस्तों 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी स्केप टनल का निर्माण पूरा किया गया? दोस्तों किस राज्य शासित केंद्र प्रदेश में भारत की सबसे लंबी स्केप टनल का निर्माण पूरा किया गया? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। भारतीय रेलवे ने दोस्तों जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे लंबी स्केप टनल का निर्माण पूरा किया। दोस्तों इस ट्रैक की लंबाई है 12.89 km, 12.89 किलोमीटर लंबा है, जो कि जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। और ये कितना लंबा है दोस्तों? 12.89 किलोमीटर स्केप। आठवां प्रश्न दोस्तों, आज का आठवां प्रश्न दोस्तों, स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किन किन स्थानों को शामिल किया गया? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या ऑप्शन डी गोलघर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों। स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 में बिहार के गया और नालंदा दोनों जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, गया और नालंदा दोनों जिलों को शामिल किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें हम। अगला प्रश्न दोस्तों, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी दोस्तों अपना देश भारत कर रहा है। और 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी दोस्तों मंगोलिया ने किया था। मंगोलिया ने 35वीं किया था और 36वीं दोस्तों अपना देश भारत कर रहा है। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत में नई दिल्ली में 28 मार्च से दोस्तों 28 मार्च से 2 अप्रैल तक 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 16 से 24 सितंबर 2023 तक सर्बिया के बेलग्रेड में होने वाली हैं। साथ ही में हम यह भी जान लें कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 16 से 24 सितंबर 2023 तक सर्बिया के बेलग्रेड में होने वाली हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें हम। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? दोस्तों हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है बद्री नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी बद्री नारायण जी को। साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी दोस्तों। कविता संग्रह इनकी तुमड़ी के शब्द के लिए दोस्तों बद्री नारायण जी को साहित्य अकादमी अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इनके दोस्तों किस लिए? कविता संग्रह क्या है दोस्तों? तुमड़ी के शब्द, यहाँ आप ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों, आईएनएस मोरमागाव को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? आईएनएस मोरमागाव को दोस्तों कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी
चांदीपुर या ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। INS मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना में मुंबई में शामिल किया गया। इस अवसर पर दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS हमारे जनरल अनिल चौहान एवं नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार उपस्थित थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न दोस्तों, प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन किसने किया? प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन किसने किया? ए जितेंद्र सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह या डी अनुराग ठाकुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जितेंद्र सिंह। प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन जितेंद्र सिंह जी ने किया। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री हैं। ये क्या है दोस्तों? केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर को, ध्यान देंगे, 19 दिसंबर को नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने सुशासन सप्ताह पोर्टल का भी शुभारंभ किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न 13, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों भारत की रैंक इसमें 68 है, 68वीं। और पहली रैंक दोस्तों, पहली फिनलैंड की है। पहली किसकी है? ध्यान देंगे, फिनलैंड की पहली रैंक दोस्तों फिनलैंड की है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 रिपोर्ट में भारत की रैंक 68वीं है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न हमारा कहता है 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी ओमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी UAE। 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी UAE करेगा। UAE दोस्तों फरवरी 2024 में, फरवरी 24 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन दोस्तों, 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन दोस्तों 12 जून से 17 जून 2022 तक जिनेवा में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी UAE। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 15वां प्रश्न हमारा कहता है सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए कितने पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2022-23 के लिए कितने पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 205 लाख टन। सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य 205 लाख टन रखा है। पोषक अनाज में दोस्तों क्या क्या आ जाते हैं? ज्वार, बाजरा, कोदो, बरनार्ड बाजरा, सावा जिसे कहते हैं, झंगोरा, कंगनी, प्रोसो इत्यादि हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 205 लाख टन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें हम। भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट कौन बनेंगी? भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट कौन बनेंगी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने दोस्तों एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल की। अगर वह फाइटर पायलट बनी तो यूपी की भी पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 17वां प्रश्न
अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? तीसरी बार लगातार नेत्रहीन T20 क्रिकेट। दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत ने बेंगलुरु कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। नेत्रहीनों के लिए अभी तक आयोजित सभी तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। किसको हराया दोस्तों? तो भारत ने बांग्लादेश को हराया। ठीक है, तो लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप हमारा देश भारत ने जीता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच जनवरी 2023 से नौका सेवा शुरू की जाएगी? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका, ऑप्शन ए, श्रीलंका के बीच जनवरी 2023 से नौका सेवा शुरू की जाएगी। श्रीलंका के बंदरगाहों, नौवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा के अनुसार जाफना जिले में स्थित कांके संथुराई बंदरगाह और पुडुचेरी में कराईकल बंदरगाह के बीच एक यात्री नौका सेवा जनवरी 2023 में शुरू होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। दोस्तों मेरी सभी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 19, प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत दोस्तों 2014 से हुई थी। प्रो कबड्डी लीग को सबसे अधिक बार पटना पायरेट्स 3 बार जीता। सबसे अधिक बार कौन जीता दोस्तों? पटना पायरेट्स 3 बार। ठीक है, सबसे अधिक बार दोस्तों पटना पायरेट्स ने जीता 3 बार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 20वां प्रश्न, अबीगैल किनोई की कैकोलिक कवाना कोआ। यह दोस्तों ध्यान दें, इतना बड़ा नाम है। ये दोस्तों इतना बड़ा नाम है। अबीगैल किनोई की कैकोलिक कवाना कोआ का निधन हो गया। वह कहाँ की राजकुमारी थी? तो दोस्तों ये इनका निधन हो गया। ये होनोलुलु हवाई की राजकुमारी थी। अबीगैल किनोई की कैकोलिक कवाना कोआ का निधन हो गया। वह दोस्तों होनोलुलु की राजकुमारी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दोस्तों म्यांमार पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूएनएससी ने 21 दिसंबर को 74 वर्षों में म्यांमार पर अपने पहले प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें हिंसा को समाप्त करने की मांग की गई है और सेना के द्वारा अपदस्थ नेता आंग सान सू की सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आग्रह किया है। सही उत्तर दोस्तों इसका हो गया ऑप्शन ए, म्यांमार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 22वां प्रश्न, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है?
राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर। हर साल 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री, ध्यान देंगे, 5वें प्रधानमंत्री 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है, कि जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म दोस्तों 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नूरपुर गांव में हुआ था। वे 2 बार दोस्तों यूपी के सीएम भी रहे। यूपी के चौधरी चरण सिंह जी दोस्तों 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय किसान दिवस दोस्तों 23 दिसंबर को मनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? सही उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया एवं ऑनलाइन जुआ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह जी चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 24वां प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दोस्तों सरगम कौशल ने जीता। यह दोस्तों भारत की ही है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने जीता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 25वां प्रश्न दोस्तों, तैराकी में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25वें प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी, चाहत अरोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न 26वां प्रश्न। भारतीय सेना ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल को प्राप्त किया? तो भारतीय सेना ने दोस्तों प्रलय, ऑप्शन नंबर सी, प्रलय को दोस्तों यह मिसाइल भारतीय सेना ने हाल ही में प्रलय मिसाइल को प्राप्त किया। यह मिसाइल दोस्तों 150 से 500 किलोमीटर तक की अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 27। ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म के गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, RRR के गाने नाटू नाटू गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 28वां प्रश्न दोस्तों, कैकला सत्यनारायण का निधन हो गया, वह कौन थे? दोस्तों कैकला सत्यनारायण अभिनेता थे, फिल्म निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। कैकला सत्यनारायण प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे। कैकला सत्यनारायण का आयुष संबंधी बीमारियों के कारण 23 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। 87 वर्ष में हैदराबाद में दोस्तों इनका निधन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम।
पीएम मोदी ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान के लिए नए परिसर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शिलांग में एक सर्वाधिक पीएम मोदी ने उमसावली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने शिलांग डिंग पासोह मार्ग का उद्घाटन भी किया। अगले प्रश्न की तरफ, इसका उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी, मेघालय। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 30, महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब किसने जीता? महिला FIH नेशंस का 2022 का खिताब किसने जीता? सही उत्तर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने फाइनल में स्पेन को हराकर, किसे हराया? स्पेन को हराकर पहले FIH नेशंस कप को जीत लिया। भारतीय टीम की कप्तानी सविता पुनिया कर रही थी। कौन कर रहा था दोस्तों? सविता पुनिया दोस्तों, सविता पुनिया की कैप्टनशिप में भारत ने फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराकर पहले FIH नेशंस कप को जीत लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 31वां प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया? किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया दोस्तों? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि नाबालिग बच्चों को छोड़कर सभी को सरकारी योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए आधार संख्या प्रस्तुत करना होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न 32, किस स्थल को यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया? यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वाडनगर शहर, सूर्य मंदिर मोढेरा, रॉक कट मूर्तियाँ। दोस्तों यह तीनों उपरोक्त सभी वाडनगर शहर, सूर्य मंदिर मोढेरा एवं रॉक कट मूर्तियाँ यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में तीनों को जोड़ा गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दोस्तों 20 दिसंबर 2022 को घोषणा की कि वाडनगर शहर गुजरात, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात और रॉक कट मूर्तियाँ उनाकोटी त्रिपुरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ दी गई हैं। इन 3 साइटों को जोड़ने के साथ यूनेस्को के पास भारत की अस्थायी सूची में कुल 52 प्रस्ताव हैं। कितने? 52 प्रस्ताव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े दोस्तों हम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ दोस्तों रामानुजन के जन्मदिन पर इस खास दिन को मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा दोस्तों 26 फरवरी 2012 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों, FIH हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो दोस्तों FIH हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह जी को बनाया गया। हरमनप्रीत सिंह को FIH हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। अमित रोहिदास को टीम के उप कप्तान के रूप में नामित किया गया। एवं टीम के कोच कौन है दोस्तों? कोच ग्राहम रीड हैं। ग्राहम रीड को दोस्तों कोच के रूप में बनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम।
सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुदुचेरी। सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है पुदुचेरी। पहले स्थान पे दोस्तों पुदुचेरी, दूसरे पे लक्षद्वीप एवं तीसरे पे गोवा। अगले प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 36वां प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने घोषणा की कि मोरक्को अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट दोस्तों 1 से 11 फरवरी 2023 तक होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन नई दिल्ली में। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इस समिट में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर चर्चा किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 39, रक्त से कार्पोखुबानी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों रक्त से कार्पोखुबानी यह राज्य नहीं दोस्तों, यहाँ यूटी लिख लीजिए, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, लद्दाख। खुबानी लद्दाख का प्रमुख फल है। कारगिल के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत खुबानी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न 40वां प्रश्न हमारा कहता है, करीम बेंजेमा किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास ले लिया? करीम बेंजेमा, तो दोस्तों करीम बेंजेमा फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी थे। वह चोट की वजह से फीफा विश्व कप 2022 में अपने देश के लिए कोई मैच नहीं खेल पाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करीम बेंजेमा दोस्तों फ्रांस के खिलाड़ी थे, उन्होंने संन्यास ले लिया। तो दोस्तों यह हमारा करंट का लास्ट प्रश्न था। यह सेशन आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, एवं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।